तेजस्वी यादव ने क्या कहा है? तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई हमको सीट बताइए और आदमी का नाम बताइए, नेता का नाम बताइए कि कौन लड़ेगा। लेकिन कांग्रेस जो है एकदम आंख तान ली, नाम बताएंगे, बस सीट बताएंगे हम। भाई यहाँ आप अगर किसी की बदौलत है तो वो लालू जी की बदौलत है, तेजस्वी यादव की बदौलत है, राजद के कारण आपको वोट मिलता है। आप समझ रहे? बताइए, तो हद है ना हो। योजना बनाए लालू जी, लपक ले इधर राजेश राम, ये कैसे होगा? आज फाइनली जो है जगदानंद की कुर्सी सौंप दी जाएगी मंगनीलाल मंडल। सौंप दी जाएगी, आज बैठ जाएंगे कुछ घंटे के बाद, एकदम जगदानंद सिंह आउट और सब बैठेंगे मंगनीलाल मंडल। कि 100 से साधु, सु से सुभाष, रा से राबड़ी और ल से लालू, ससुराल आयोग। देखिए मतलब बिहार की राजनीति कितनी तीखी होती जा रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक वैसे वैसे बयान जो है सो परमाणु से कम साइज का नहीं है। इस मामले में बैकफुट पर है एनडीए। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हार्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हार्ट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। नमस्कार सर। नमस्कार सागर जी। सर, आज काफ़ी दिनों के बाद हम दोनों फिर से ये कार्यक्रम लेकर आए हैं और इस बीच बिहार के पॉलिटिकल गलियारों में खूब चर्चाएं हो रही हैं, माहौल भी गर्मा गया है, आयोगों को लेकर खूब छीटाकशी हो रही है, एनडीए में भी खूब उथल पथल वाली स्थिति मची हुई है। लेकिन आज दो बड़ी घटनाएं आपको बिहार में देखने को मिलेंगी। एक तो राहुल गांधी की जन्मदिवस भी है आज, और राजद अपना राज्य परिषद की बैठक भी आज पटना में करने वाली है। तो इसको लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, बीच बीच में चूंकि चुनाव है, महासंग्राम 2025 को लेकर बिहार में छिड़ा हुआ है, तो इसको लेकर बीच बीच में हम आपके क्षेत्र में भी जाएंगे। अभी हम ओबरा गए थे, आने वाले कुछ समय में हम शाहाबाद भी आएंगे। तो ये कार्यक्रम थोड़ा दिन के लिए पोस्टपोन्ड भी रह सकता है या फिर ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग जुड़ेंगे। लेकिन आज की चर्चा शुरू करते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल है सर, राहुल गांधी का आज जन्मदिवस है और आज के दिन कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं की तरफ से सैनिटरी नैपकिन बांटने का कार्यक्रम तय किया गया है। मैंने कार्यक्रम की जो खबरें हैं वो कल दिखाई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो नैपकिन बांटा जा रहा है उस सैनिटरी नैपकिन पर राहुल गांधी की तस्वीर है, प्रियंका गांधी की तस्वीर है, और केवल तस्वीर ही नहीं है बल्कि 2500 रुपए की बात भी लिखी है, माई बहन मान योजना की बात भी लिखी है। क्या ये कोई सियासी मायने इसके हैं? बिल्कुल सियासी मायने हैं। लेकिन सबसे पहले तो राहुल गांधी का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे राहुल गांधी को, मतलब शुभकामना, बधाई न्यूज हार्ट की तरफ से राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। और वाकई में राहुल गांधी का जन्मदिन है तो कार्यकर्ता जो है कई तरह के कार्यक्रम होंगे, लेकिन चलिए वो कार्यक्रम जब होंगे तो हम लोग भी खबर में दिखा देंगे दर्शकों को। और इस कार्यक्रम के बारे में सागर अभी कह रहे थे, कार्यक्रम किसी न किसी मोड में आपको मिलता रहेगा, चाहे वह लाइव हो या फिर रिकॉर्डेड हो। तो अभी आज हम लोग रिकॉर्डेड कार्यक्रम आपको ये कर रहे हैं, परोस रहे हैं आपके सामने। तो देखिए, जो माई बहन मान योजना है, हमको तो नाम ही थोड़ा सा ये लगता है, नहीं माई बहन मान योजना, खैर चलिए उस पर ने तो सर बोल ही दिया था। हाँ, सुमित सिंह जो मंत्री हैं वो बोले ही थे, थोड़ा अटपटा लगता है। लेकिन चूंकि तेजस्वी इस योजना पे बहुत जोर दे रहे हैं और इसे लपक लिए, कांग्रेस लपक ली है इसको, अब समझ ही रहे हैं कि जन्मदिन पर क्या क्या बटना है। और उसमें तस्वीर जो है जो लगाई गई है, उसमें प्रियंका गांधी की तस्वीर है, राहुल गांधी की तस्वीर है, और उस योजना का जिक्र है, 2500 रुपये का जिक्र है कि अगर सरकार बनती है तो फिर महिलाओं को हर महीने नंबर दिया हुआ है, मिस कॉल नंबर, वो तो स्ट्रेटजी के तहत दिया हुआ है, जो कांग्रेस जुड़ने के लिए अधिक से अधिक महिलाएं, माँ बहन जो हैं उससे जुड़े, इसके लिए है। और तरीका है, अभी चूंकि जो मोबाइल नंबर का ज़माना है, आपको सोशल मीडिया का ज़माना है, तो वो अपना एक तरीका कह सकते हैं इसको। देखिए, सबसे मायने वाली बात ये है कि कांग्रेस जो एक तो लपक ली आप इस योजना को, कहाँ से, तो तेजस्वी से, आरजेडी की यह योजना थी। और आप समझिए कि जन्मदिन पर भी इस तरीके से
क्या कहें आपको, एकदम स्पष्ट अब दिख रहा है कि किस तरीके से दो फाड़ की स्थिति है। अरे है नहीं, कल ही सुबह वाले कार्यक्रम में बताए थे ना कि जो तेजस्वी यादव ने क्या कहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई हमको सीट बताइए और आदमी का नाम बताइए, नेता का नाम बताइए कि कौन लड़ेगा। लेकिन कांग्रेस जो है एकदम आंख तान ली, नाम बताएंगे, बस सीट बताएंगे हम। अच्छा, सीट जो है देखिए, अब कांग्रेस तो अपना सीट बता दी, एगो जो 19 गो जीतने वाली सीटें हैं, फिर 39 का अपना एक ये है, फिर कुछ ऐसी सीटें बता रही है कांग्रेस जो कदापि नहीं मिलने वाला है। अरे भाई, वो वाम दलों के पास है, तो वाम दल क्या सीट छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे, और ना तेजस्वी देने देंगे, यह भी सवाल है। तो खैर, आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। जो चौथी बैठक हुई थी उसमें जो तय हुआ उसके अनुसार जा करके राजेश राम और कृष्णा अल्लावरू जो है अपना सीट धरा दिए हैं, नाम नहीं बता रहे हैं। तो तनातनी तो है ही ना, और तनातनी क्यों नहीं हो, तनातनी क्यों नहीं हो? आप समझिए कि कांग्रेस, ठीक है राहुल गांधी का जन्मदिन है आज, लेकिन कांग्रेस को पता नहीं जमीन का ख्याल है कि नहीं है। ख्याल नहीं है तो क्यों नहीं है, ये बड़ा सवाल है। कि अगर राजद दरी खींच दे तो फिर कहां कांग्रेस बिहार में बैठेगी? दरी खींच देना है सिर्फ। 19 में फिर आप कहां आउट हो जाएंगे? 19 विधायक है ना, 2 गो तो भाग गए, 17 बचे। अब 17 क्या होगा आपका हाल? भाई यहाँ आप अगर किसी की बदौलत है तो वो लालू जी की बदौलत है, तेजस्वी यादव की बदौलत है, राजद के कारण आपको वोट मिलता है। ठीक है, कार्यक्रम कर रहे हैं, कीजिए, राहुल गांधी को बार बार बुलाइए, लेकिन एक बात कह रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं फर्क पड़ने वाला है। एकदम कांग्रेस की जो जमीन है वह खिसकी हुई है, और रहमो करम पर है, लालू जी के रहमो करम पर कांग्रेस है यहाँ पर। आप समझ रहे? बताइए, तो हद है ना हो। योजना बनाए लालू जी, लपक ले इधर राजेश राम, ये कैसे होगा? ठीक है, लपक लिए हैं तो रार है। अच्छा, अरे सीट में आप देखिए ना क्या क्या हो रहा है। अभी सीट में देखिएगा, लोकसभा में क्या हुआ था। आप कहना चाह रहे हैं कि राजद भाजपा बनना चाहती है, यानी भाजपा जिस भूमिका में एनडीए में है वही भूमिका में महागठबंधन में राजद रहना चाहती है? रहना क्या है, ये है एकदम है। राजद की इच्छा के बिना महागठबंधन में कुछ हो सकता है क्या? तेजस्वी अगर नहीं चाहेंगे तो हो सकता है कुछ नहीं होने वाला है। राजद भाजपा घुमा के कर रहे हैं क्वेश्चन सागर जी। राजद भाजपा क्या बनना चाहती है? राजद का वजूद वो उस तरीके से है। अच्छा, भाजपा में वो ताकत है, अभी सियासी रूप से मजबूत है, तो कभी कांग्रेस मजबूत हुआ करती थी। अब भाई देश में कांग्रेस मजबूत है तो लालू जी को वहां दरबारी करना पड़ता है कि नहीं? सोनिया गांधी के यहाँ करना पड़ता है ना। तो बिहार में फिर लालू जी मजबूत है तो जाते हैं ना तेजस्वी जी के आवास पर। अभी गए थे ना आप देने के लिए, लिस्ट देने के लिए कि ये सीट चाहिए। तो यही है, यही तो देखिए सियासत में क्या ताकत, जिनके पास वोटर हैं। बिहार में कांग्रेस के पास वोटर नहीं है। तो देखिए, आज राहुल गांधी का जन्मदिन है, जन्मदिन की बधाई तो चंदन सर ने दे ही दी। और देखिए, कांग्रेस, महिला कांग्रेस की तरफ से जो किया जा रहा है काम, वो तो अच्छा है, सराहनीय है। सैनिटरी नैपकिन अगर ग्रामीण महिलाओं को दिया जा रहा है और उसकी यूनिट लगाई गई है तो सराहनीय पहल तो है, लेकिन उसके पीछे सियासत भी है, क्योंकि उस नैपकिन के मतलब तस्वीर भी चलती, लेकिन आप 2500 रुपए की ब्रांडिंग कर रहे हैं, माई बहन मान लो, यानी कि एक तरह से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ये थोड़ा सा सियासत जरूर है। तैयार ही नहीं, मतलब बिगुल फूक देना। बिगुल फूक दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य परिषद की बैठक, राजद के राज्य परिषद की बैठक आज पटना के ज्ञान भवन में सर आयोजित है। आज फाइनली जो है जगदानंद की कुर्सी सौंप दी जाएगी, मंगनीलाल मंडल सौंप दी जाएगी। आज बैठ जाएंगे कुछ घंटे बाद, एकदम जगदानंद सिंह आउट, और सब बैठेंगे मंगनीलाल मंडल। तो मतलब ये
कि जो नामांकन उन्होंने किया था, आज औपचारिक तौर पे ऐलान हो जाएगा कि मंगनी लाल मंडल अब राजद के प्रदेश अध्यक्ष हो गए। अब प्रदेश अध्यक्ष हो गए तो कुर्सी तो वही ना जिस पर कभी जगदानंद सिंह बैठा करते थे, तो आज से मंगनी लाल मंडल बैठेंगे। बोर्ड वोर्ड भी लग जाएगा। लगेगा नहीं, जब कुर्सी मिल जाएगी और कुर्सी पे बैठ जाएंगे, स्थापित हो जाएंगे मंगनी लाल मंडल, तो बोर्ड तो छोटी सी बात है। कुर्सी हो गई तो बोर्ड कौन बड़ी बात है। एक बात है, सब ठीक है, आज औपचारिक घोषणा कुछ ही घंटे बाद है, सब ठीक है, लेकिन एगो दिल में कसक है। हाँ, आलोक मेहता वाला, तेजस्वी के करीब। हाँ, आलोक मेहता का पत्ता किसने काटा? हाँ, कौन काटा भाई? कौन काटेगा? इसमें दो ही लोग ना हो। एक वाक्या हुआ था, मैं वाक्या बता देना चाहता हूँ। हम लोग तेजस्वी यादव के आवास पर, पीसी थी सरकारी आवास पर, और उस पीसी के तुरंत बाद राजेश राम अल्लावरू, हमने खबर भी किया था, और शकील अहमद खान पहुंचे थे तेजस्वी यादव से मिलने के लिए। अंदर में तेजस्वी यादव, संजय यादव, आलोक मेहता और कुमार सर्वजीत, दोनों अध्यक्ष कैंडिडेट अंदर में मौजूद थे। जैसे ही कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम पहुंचते हैं, मीटिंग शुरू होती है, ये दोनों लोग बाहर चले आते हैं, और काफी मतलब इनके चेहरे पर आप वो सिकन देख सकते थे। किनके चेहरे पर? आलोक मेहता और कुमार सर्वजीत, दोनों अध्यक्ष, दोनों रेस में थे ना, दोनों रेस से बाहर हो गए। दोनों रेस से बाहर होगा, और उस मीटिंग, चलती मीटिंग से भी बाहर कर दिए गए, या अपने से चले गए? नहीं, मीटिंग से बाहर नहीं। देखिए, जब सीक्रेट बात होगी तो ये लोग बहुत समझदार नेता हैं। आपको सरबजीत हैं या आलोक मेहता हैं, बहुत समझदार नेता हैं, तो देखे होंगे कि भाई कुछ खास बात हो रही है, तो स्वाभाविक है कि समझदार लोग वहां से उठ जाते हैं। पल बड़ा मतलब माहौल था दूसरे तरफ का, तो होगा नहीं। अब देखिए, रेस में है, कुर्सी जो है मिलने वाली है, एकदम पहुंचे हुए हैं, और झट से जो है कुर्सी अगर आपसे दूर हो जाए, आप एक आध कदम नहीं, किलोमीटर के हिसाब से अगर दूर हो जाए, अब मान लिया मंगनी लाल मंडल बन गए, फिर मौका मिलेगा, कौन सा माहौल बनेगा, क्या होगा, कौन जानता है। तो इसीलिए दोनों आदमी का चेहरा का हाव भाव बदल गया होगा। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात जो है कि आखिर पत्ता काटा कौन? सवाल तो है एकदम। अच्छा, पत्ता काटा, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि सरबजीत हो, और सरबजीत से ज़्यादा हम, जहाँ तक मेरी समझ है और जो खबर मेरे तक जो है, उसमें आलोक मेहता एकदम नंबर 1 पर थे। मतलब तेजस्वी एंड टीम का नाम हम नहीं बोलेंगे, दर्शक समझ जाएंगे। तेजस्वी एंड टीम जो है आलोक मेहता को बनाने की पुरजोर कोशिश में थी, लेकिन लालू जी जो है ना, कमाल कर दिए, इसमें लगा दिया अपना वीटो। हाँ, मतलब आज भी लालू जी का चल रहा है। नहीं चलेगा तो फिर कौन पूछेगा लालू जी को? हाँ, जब तक लालू जी हैं तब तक जो है आरजेडी में। अच्छा, लालू जी साधारण आदमी है, हो ठीक है, अरे पुत्र हैं, बेटे हैं तेजस्वी उनके, तेज प्रताप उनके बेटे हैं, लेकिन लालू जी नहीं समझते हैं कि क्या होने वाला है और कैसे सियासत को अपने मुट्ठी में बांध कर रखना है। उनको पता है, और उनको पता है कि तेजस्वी कैसे हैंडल होगा, और उनको यह भी पता है कि तेज प्रताप कैसे हैंडल होगा। तो इसीलिए देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह उनके बहुत करीबी रहे हैं, और जगदानंद सिंह का अपना एक अलग तरह का रुतबा रहा है। खैर, आप तो कुर्सी मैंने चली गई, छीन गई, क्या बोले, जो भी दर्शक है अपने हिसाब से हिसाब किताब आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। तो लालू जी ने कैसे सेट किया देख रहे हैं, उसी पीढ़ी के उसी लोगों को एकदम कट्टर समाजवादी आदमी को उठा के ले आए। मतलब इनके समाजवादी होने पे हमको कहीं से प्रश्न नहीं है, किन पर, मंगनी लाल मंडल हो या फिर आलोक मेहता हो, कुमार सरबजीत हो, हम उन लोग पर सवाल नहीं उठा रहे हैं कि उनका कमजोर समाजवादी है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, अरे बहुत जोरगर हैं। लेकिन लालू जी, हमको लगता है कि लालू जी ने बड़ा खेला किया इसमें, पत्ता जो काटा है कि अपनी पीढ़ी को लाना, ठीक है, उस टाइप को लाना, और साथ ही जो अपना वोटों का जो समीकरण है, ईबीसी वोट, ओबीसी वोट, सबको एक जुट करके रखना, जो छिटका हुआ है उसको पास लाना, मिथिला में पकड़ रखना, क्योंकि मिथिला की डोरी छूटती जा रही है राजद से,
एनडीए का गढ़ बनते जा रहा है। तो बहुत सारे समीकरण हैं। तो लगा होगा, हालांकि अगर आलोक मेहता भी बनते तो मिथिला ही से बनते, कुमार शरीफ जी मगध से होते ना, लेकिन आलोक मेहता भी वही समीकरण बैठता। लेकिन आप समझ रहे हैं, तो लालू जी ने कई निशाने साध लिए। मतलब यह भी जो पुराने नेता अभी पार्टी में जुड़े हुए हैं, तो उनके ये कहने के लिए कि भी हाँ भाई पुराने नेता एक हैं, अगर नई पीढ़ी से तेजस्वी नेतृत्व करेंगे तो पुरानी पीढ़ी से ये नेतृत्व करेंगे। अच्छा, एक चीज चर्चा और जो मुहर तो लग ही जाएगी 5 जुलाई को जो होगा, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष पर मुहर लगेगी, तो आप समझ रहे हैं उसमें भी जो चर्चा थी कि कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, तेजस्वी को कमान सौंपी जा सकती है। तो अब जो खबर है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। यानी लालू जी अपने पास ही सब कुछ रखेंगे। और एक चीज और भी है कि वोटर को भी संदेश देना कि हम हैं बने हुए। मैंने लालू जी ने ये संदेश दिया है कि हम हैं एकदम बने हुए, हमारी हर चीज पर नजर है। हम तेजस्वी को फायदा भी होगा, तेजस्वी को वाकई में फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा तेजस्वी को। लेकिन तेजस्वी एंड टीम की यह कोशिश थी कि उनकी पसंद के लोग जो हैं प्रदेश अध्यक्ष बने। लेकिन सवाल तो ये उठता है ना सर, इस तरह की संस्कृतियों वाली जितनी भी पार्टियां हैं, उसमें नॉमिनेशन एक ही आदमी का क्यों होता है बार बार? तो पॉकेट की पार्टी ऐसे ही थोड़ी ना कही जाती है। हाँ, जिसको इशारा होगा वही नॉमिनेशन करेगा ना। फिर ये लोकतंत्र का फिर क्यों दिखावा क्यों? तो अब हाँ, ये बड़ा सवाल है। तो इसका जवाब हमको लगता है कि तेजस्वी जी से एक दिन माइक लगाइए उनके मुंह में, आप पूछिए क्या। अब भाई तेजस्वी जी जवाब देंगे ना, लालू जी ही जवाब देंगे ना इस सवाल का कि आखिर फिर दिखावा क्यों। तो लोकतंत्र लंबा चौड़ा प्रक्रिया, चुनावी प्रक्रिया जब बनाना उन्हीं को है तो नॉमिनेट कर दीजिए। फिर क्यों इतना चुनावी प्रक्रिया गुजारना ये वगैरह? हाँ, तो देखिए लोकतंत्र में भी बहुत दिखावा तो है। कई जगह आपको एहसास हो जाएगा कि वाकई में दिखावा है। तो अच्छा, एक चीज कह रहे हैं, तो आप सिर्फ लालू जी को क्यों ब्लेम करेंगे? आरजेडी पर क्यों ब्लेम करेंगे? सब पार्टी में है। कांग्रेस ने तो दिखाया है करके। अरे कांग्रेस ने जो दिखाया है, क्या करके दिखाया कांग्रेस? बताइए क्या करके दिखाया? नॉमिनेशन तो दो किया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए शशि थरूर में का क्या हुआ था? शशि हाँ किया था, लेकिन कई जगह कई लोग जो है करना चाह रहे थे और इनको नहीं करने दिया गया। तरीका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी पार्टी में जब अध्यक्ष बनते हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, तो प्रस्तावक और ये सब ज़्यादातर दिखावे की चीज़ें रहती है। कोई पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो, नेशनल पार्टी में थोड़ा बहुत कम बनिस्पत जो पॉकेट की पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो एक नेता की बदौलत जो पार्टी चलती है, उसमें बहुत सारी पार्टियां हैं। सिर्फ लालू जी की ही पार्टी नहीं है, सब जगह कमोबेश, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम, ठीक है। पार्टियों में देखा जाता है कि नॉमिनेट कर दिया जाता है डायरेक्ट, लेकिन बाकायदे चुनाव कराकर। अच्छा, एक चीज बताइए, शशि थरूर का जिक्र कर रहे थे, शशि थरूर का क्या दशा हुआ कांग्रेस में? क्या स्थिति है कांग्रेस? मतलब कांग्रेसी हैं भी वो और नहीं भी हैं। अब देख रहे थे जब डेलीगेशन का नेतृत्व उन्हीं के पार्टी के लोग विरोध कर रहे थे, तो किस बात की सजा मिली थी? उसी बात की ना कि नॉमिनेशन कर दिए थे। हाँ, और किस बात की सजा दी गई है कांग्रेस की तरफ से? वही सजा है। तो दशा भाई किसको अपनी दशा खराब करनी है? ये बड़ा गंभीर बात है, किसको दशा खराब करनी है नॉमिनेशन डाल के। हालांकि नॉमिनेशन खुला था सबके लिए, किया किसी ने नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सर एक पूरक सवाल हम पूछ लेते हैं। दर्शकों का सवाल यह है कि मंगनी लाल मंडल से क्या वाकई में फायदा होने वाला है? और एक और सवाल है, भाजपा सवाल उठा रही है कि राज्य परिषद की बैठक है और इसमें जो अध्यक्ष बनने वाले हैं, मतलब जानकारी हो गई है, निर्विरोध जीत चुके हैं, उनका बैनर पोस्टर से फोटो गायब है। देखिए सागर जी, तस्वीर की बात आप कह रहे हैं, जो बनने वाले हैं कुछ ही घंटों में, माने बन तो गए ही है, औपचारिक घोषणा एक खानापूर्ति। तो अब कह रहे हैं, हाँ, लोगों के मन में सवाल ये आ रहा है कि उनकी तस्वीर अब छोटी कहीं है। अब छोटी तस्वीर होगी तो नजर नहीं आई है,
बड़ी तस्वीर नजर आती है ना, तो बड़ी हाँ आप बनने वाले हैं उसी दिन, उस दिन बैठक हो रही है, कम से कम वो तस्वीर तो रह ही चाहिए ना। हाँ ठीक है। तो छोटी तस्वीर अगर कहीं लगी होगी तो हम लोग के नज़र में तो वो आई नहीं है, बड़ी तस्वीर नहीं दिखी, इसीलिए सवाल बनता है। लेकिन यह भी तो हो सकता है आज घोषणा हो जाएगी तब कल से लगेगी तस्वीर। कहीं ये तो नहीं है कि केवल नाम और उनके जाति का इस्तेमाल करने के लिए ही मंगनी लाल मंडल को आगे किया गया है, जो भाजपा सवाल उठा रही है। हाँ तो भाजपा तो है भाई, दोनों अपोजिट है ना, तो भाजपा तो घेरेगी ही। और ये सवाल भी सही है, भाजपा का भी कहना गलत नहीं है, क्योंकि वोट समीकरण और चीज़ों को देखते हुए अभी हम चर्चा किए ही थे, उन सब चीज़ों को देखते हुए ही मंगनी लाल मंडल के कंधे पर बंदूक रखी गई है। बंदूक तो रख दी गई है। चलिए अब चलते हैं सर, एक चर्चा है आयोगों पर। आयोग की चर्चा खूब हो रही है, जीजा आयोग, दामाद आयोग, बेटा आयोग के बाद पत्नी आयोग के बाद अब कल एक और आयोग बनाने की मांग, मतलब तंज कसा गया है ससुराल आयोग का। हाँ ये क्या है? देखिए, जीजा और ये तो समझ ही रहे हैं, लगातार जो हैं तेजस्वी यादव राजद के नेता एकदम हमलावर हैं। जीजा आयोग का मतलब ये है कि चिराग पासवान के बहनोई जो हैं मृणाल पासवान, उनको जो आयोग में जगह मिली है। और फिर दामाद में आपको हो गया अशोक चौधरी के दामाद, फिर रामविलास पासवान के दामाद हो गए, मांझी जी के दामाद हो गया जीतन राम मांझी के। तो उसको लेकर के अब पत्नी में तो एक अधिकारी का नाम लेकर के कि वह उनकी पत्नी, चलिए ठीक है। तो ये है। अब इसका जवाब जो है एकदम करारा जवाब। हाँ, विजय सिन्हा, तो विजय सिन्हा डिप्टी सीएम है तो जानबे करते हैं उनका अपना रुतबा अलग है, उनका तरीका अलग है काउंटर करने का। और कह रहे हैं कि ये दामाद आयोग है, और उसका जवाब दिए हैं एकदम ठोकल जवाब। कह रहे हैं कि देख रहे हैं ससुराल आयोग भूल गए, जिसमें ससुराल का मतलब अब माने भी समझा दिए हैं वो कि स से साधु, सु से सुभाष, रा से राबरी और ल से लालू, ससुराल आयोग। देखिए मतलब बिहार की राजनीति कितनी तीखी होती जा रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक वैसे वैसे बयान जो है सो परमाणु से कम साइज का नहीं है, मतलब साइज माने ताकत के हिसाब से कह रहे हैं। एकदम खलबलाने वाला बयान जो है दोनों तरफ से चल रहा है। दामाद, रिश्तेदार आयोग, जीजा आयोग, तो जवाब में ससुराल। चलिए तो सर मतलब सियासत ये थमेगी कब? इसी तरह चलते ना थमने का क्या ना थमने वाला नहीं है, अभी थमने वाला कहाँ है ये, अभी और रफ्तार ये सियासत पकड़ेगी। अंतिम सवाल एनडीए में अंतर कलह को लेकर है। ये आयोगों का जो निर्माण हुआ है इसकी चर्चा केवल तेजस्वी यादव ही नहीं कर रहे हैं, केवल महागठबंधन ही हमलावर नहीं है, बल्कि एनडीए में भी सर अंतर कलह देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार अशोक चौधरी ने बयान दिया कि जीतन राम मांझी तो लालू जी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, फिर उधर जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की पार्टी में अंतर्द्वंद चल रहा है, अरुण भारती सोशल मीडिया पर क्या क्या लिख देते हैं, तो सब कुछ क्या लग रहा है आपको ठीक है? नहीं, आप जितना फैक्टर बता रहे हैं, जितना सवाल आप कर रहे हैं, तो वाकई में इसे लग रहा है कि अंतरकलह की स्थिति तो है। अगर अशोक चौधरी कह रहे हैं कि लालू जी की राह पे, तो एकदम एकदम सामान्य अगर हम इसमें अगर दिमाग लगाएं तो यही ना कि परिवारवाद। तो लेकिन ये ऐसा छीटा है सागर जी, हर तरफ उड़ जाएगा पड़ जाएगा, ये ऐसा छीटा है। और सादा सवाल तो अशोक चौधरी पे भी उठ रहा है। हाँ, अशोक चौधरी क्या क्या कोटा वोटा बोल दिए हैं, आरएसएस कोटा, पता नहीं, हम लोग नहीं जानते हैं कौन कोटा होता है ये, ठीक है, कोटा तो हाँ नहीं पता है, ठीक। लेकिन आप कह रहे हैं, देखिए ये है जितने लोग चुने गए हैं, ठीक है, अपने टैलेंट के हिसाब से भी चुने गए होंगे, तो उसमें दो राय नहीं है। एनडीए के नेता तो यही कह रहे हैं, तमाम नेता कह रहे हैं कि भाई काबिलियत के हिसाब से ये है, रिश्तेदारी के हिसाब से नहीं है। लोग काबिल थे इसीलिए यह जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन इस मसले पर आप अगर आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं बैकफुट पर एनडीए है, एकदम एनडीए है बैकफुट पर। और आपको देखना पड़ेगा कि ये रिकमेंड किसने किया कि मृणाल पासवान को बनाया जाए, सायन कुणाल को बनाया जाए, या फिर देवेंद्र मांझी को बनाया जाए,
इस तरह के रिकमेंड कहाँ से आए होंगे? अच्छा, जरूर पार्टी की तरफ से आए होंगे। बिल्कुल आए होंगे। तो इसमें हमको लगता है कि सरकार से ज़्यादा और किसी भी पक्ष से ज़्यादा जो रिकमेंड जहाँ से आया है वो ज़्यादा दोषी हम इसको कहेंगे। सर, एक आम चर्चा भी है कार्यकर्ताओं के बीच में कि जदयू की जो शीर्ष टॉप लीडरशिप है या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बहुत ज़्यादा इसमें रोल नहीं रहा है, बाकी जो पार्टियां हैं उसका रोल ज़्यादा है। अब देखिए, चर्चा के लिए तो बहुत तरह की चर्चा होती है, लेकिन अगर आयोग और बोर्ड बना है तो उसको हम लोग यही मान के चलते हैं कि मुख्यमंत्री की नज़र हाँ, रजामंदी से बिना उनकी नज़रों से गुजर करके चीज़ें हो ही नहीं सकती है। ठीक है, हाँ, ये भी है कि काबिल है इसीलिए मिला, लेकिन कहीं ना कहीं से तो उसके लिए ये किया गया होगा ना भाई। सब पार्टी मनाती है ना, सब पार्टी से लोग हैं ना, तो अब जो रिकमेंड हुआ है तो ये है, इस पर सवाल है और कहीं ना कहीं बैकफुट पर है लोग। देखिए, अब आप उसको ससुराल के माध्यम से या किसी माध्यम से आप ये कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में बैकफुट पर है एनडीए, और चाहे जो भी जहां से भी रिकमेंडेशन हुआ है। चलिए, तो देखा आपने पूरी तरीके से क्लियर कट स्पष्ट विश्लेषण चंदन सर ने किया है और बताया है, सभी मुद्दों को बारीकी से समझाया भी है। इसी प्रकार के विश्लेषण लगातार हम आपको हर दिन सुबह सुबह दिखाते रहेंगे। और एक विशेष सूचना यह भी है कि आने वाले कुछ दिनों में हमारी एक टीम शाहाबाद जाएगी, वहाँ के क्षेत्रों के बारे में आपको बताएंगे, वहाँ का पॉलिटिकल मूड समझाएंगे। और एक टीम वर्तमान में भी अभी गोपालगंज में है। अगर किसी को कुछ संपर्क करना हो, कोई जानकारी देनी हो, तो आप न्यूज़ हाट का जो नंबर नीचे चल रहा है स्क्रीन पर, वहाँ फ़ोन करके या व्हाट्सअप करके जानकारी साझा कर सकते हैं। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।